और बीमारियां, रोग की संभावनाएं तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे चारों ओर सदा बनी रहती हैं। तुम्हारे अंदर या तुम्हारे चारों ओर सब प्रकार की बीमारियों के कीटाणु या जीवाणु मंडराते रहते हैं। ऐसा कैसे होता है कि तुम एकाएक किसी ऐसे रोग के शिकार हो जाते हो जो बरसों से तुम्हें नहीं हुआ? तुम कहोगे यह प्राण शक्ति की मंदता के कारण है, परंतु यह मंदता आती कहां से है? यह सत्ता में किसी प्रकार के असामंजस्य से, भागवत शक्तियों के प्रति ग्रहणशीलता के अभाव से आती है। जब तुम उस शक्ति और ज्योति से, जो तुम्हारा पोषण करती है, अपने आप को विच्छिन्न कर लेते हो, तब यह मंदता आती है। तब जिसको चिकित्सा विज्ञान रोग के लिए अनुकूल क्षेत्र कहते हैं, वह तैयार हो जाता है और कोई चीज इसका फायदा उठा लेती है। संदेह, निरुत्साह, विश्वास का अभाव, स्वार्थ के साथ अपनी ओर मुड़ना ही तुम्हें ज्योति और दिव्य शक्ति से काट देता है और हमले को फायदा पहुंचाता है। यही तुम्हारे बीमार पड़ने का असली कारण है, न कि रोगाणु। ये तुम्हारे जो है रोग का असली कारण ये है। ये पेज 52, मतलब रोग का वास्तविक कारण। अब ये कोई भी आपको, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, इससे बड़ी विचित्र बात है कि कितने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, कितने क्या खुले हुए हैं। असली बात ये देख लो, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस जगत में रह रहे हो वो जगत, और मां श्री अरविंद जिस जगत की बात कर रहे हैं वो जगत, इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है आपस में। मैं फिर से पढ़ देता हूं, देखो। रोगाणु और बीमारियां, मतलब सबसे ज्यादा जो चीजें आजकल फ्लरिश कर रही हैं, क्या तो स्कूल्स और क्या हॉस्पिटल्स। अब उनके विषय में, अब स्कूल के बारे में तो मां श्री अरविंद की जो पद्धति है वो तो मतलब इस इनकार उनका तो कोई कोई मतलब ही नहीं है। और वहीं आपके जो ये हॉस्पिटल जो इतने खुले हुए हैं, अब इसका देख लो, तो इससे आप खाली ये देखो कि आप इसी मानसिकता से मां श्री अरविंद के पास जा रहे हो, जबकि वो बात बहुत अलग बात कर रहे हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूं, इस सेंटेंस में कहीं भी कोई चीज, क्योंकि आपकी बात नहीं है, मनुष्य जाति को ये बात ही नहीं समझ में आ रही। सोचो आप, फिर से देखो, रोग की संभावनाएं तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे चारों ओर सदा बनी रहती हैं। तुम्हारे अंदर या तुम्हारे चारों ओर सब प्रकार की बीमारियों के कीटाणु या जीवाणु मंडराते रहते हैं। ऐसा कैसे होता है कि तुम एकाएक किसी ऐसे रोग के शिकार हो जाते हो जो बरसों से तुम्हें नहीं हुआ? तुम कहोगे कि यह प्राण शक्ति की मंदता के कारण हुआ, मतलब आपके अंदर वाइटल एनर्जी कम हो जाती है तो आसपास के रोग, वो वाइटल एनर्जी किसी भी कारण से कम हो सकती है। ये तो जो हीलर्स हैं वो ये जानते हैं कि आपके शरीर के चारों तरफ एक एक कवच है, एक तरीके का। उसी वातावरण के अंदर एक जने को वो रोग हो जाता है और दूसरे को नहीं होता। तो ये इतना तो वो कह देंगे कि भी उसके लिए, उसके जो चारों तरफ का कवच है उसमें फर्क आया, ये आया वो आया। परंतु ये मंदता आती कहां से? यह सत्ता में किसी प्रकार के असामंजस्य से, भागवत शक्तियों के प्रति ग्रहणशीलता के अभाव से आती है। कितनी विचित्र बात है। तो क्या फिर बाद में जो सारे ठीक हैं वो भागवत शक्तियों के प्रति ग्रहणशील हैं? अरे अभी जो ठीक हैं तो क्या वो ग्रहणशील हैं? और जो ठीक नहीं है, क्या वो ग्रहणशील नहीं है? ये तो माता जी तो ये कह रही है कि सत्ता में किसी प्रकार के असामंजस्य, असामंजस्य मतलब डिसहार्मनी। जब दो चीजों में तालमेल है, आप बीमार नहीं हो सकते।
और जब आपका तालमेल वो गड़बड़ा जाता है, इसलिए अभी आप ये देख लो कि आपको ये अलग-अलग पद्धतियां हैं, वो अलग-अलग तरीके से शरीर को टैकल कर रही हैं। अगर आयुर्वेद की बात करो तो वो तो वात, पित्त, कफ 3 चीज की बात करता है। अच्छा, होम्योपैथी है, वो तो इन किन्हीं भी चीजों की बात ही नहीं करती। होम्योपैथी जिस तरीके से काम करती है, आप देखो उसके अंदर तो कहीं कोई दवाई का लेना-देना ही नहीं है। होम्योपैथी किस तरीके से बनती है, यदि आप इसका अध्ययन करो तो उसमें तो कोई दवाई ही नहीं है। वो तो एक कोई मूल तत्व लेंगे, उस तत्व की एक बूंद पूरी शीशी के अंदर डालेंगे, उसको हिलाएँगे, कितनी बार हिलाएँगे और एक बूंद फिर उसमें से फिर दूसरी शीशी में डालेंगे। ऐसा जब ये 30-40 बार करते हैं, तब कोई पोटेंसी कोई एक बनती है इनकी जाके, 30 पोटेंसी जैसे आप बोलते हो। और ऐसी 1000 बार करोगे, मतलब आप एक किसी पूरे समुद्र में 2 बूंद डाल दो, कहते ये दवाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। जितनी पावरफुल दवाई है, उतनी कम उसके अंदर सब्सटेंस है। तो प्योरली वाइटल की एनर्जी है उसके अंदर, तो दवाई तो है ही नहीं। और इसके अंदर भी आपको ये कह रहे हैं वात, पित्त, कफ। तो सत्ता में किसी प्रकार के असामंजस्य से, भागवत शक्ति के प्रति ग्रहणशीलता के अभाव से आती है। तो इसमें एक प्रश्न तो ये हो गया कि भागवत शक्तियों के प्रति व्यक्ति चाहे कॉन्शियस हो चाहे नहीं हो, यूनिवर्सल एनर्जीज लेता है। एक छोटा बच्चा है, जितनी एनर्जी लेता है वो बड़ा आदमी कम लेता है उससे। इसीलिए बच्चे के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसको चैनलाइज करना जरूरी होता है। कुछ लोगों में सहज रूप से एनर्जी ग्रहण करने की, अभी एनर्जी की प्रॉब्लम क्या है, आप दो चीजों से ज्यादा एनर्जी लेते हो, इसलिए आपके पास जो एनर्जी आती है बड़ी मिक्स्ड तरीके की आती है, जिसके अंदर या तो आप एनर्जी ग्रहण करते हो भोजन से, तो उससे तो एनर्जी तो आती है बहुत कम, जड़ता आती है ज्यादा। और अभी भोजन का अगर रस बनाओगे, पहले तो उसका आप कैसे चबाते हो, आपके मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो गई है एक तरीके से। आपकी उस समय साइकोलॉजी क्या है, उसका फिर बाद के अंदर भौतिक रस बनेगा, उसको फिर अवशोषित करेगी आपकी जो पेट की और की सारी चीजें, उससे फिर कितनी एनर्जी वो बना पाती है, तो बहुत इनडायरेक्ट तरीका हो गया। आप जितना भोजन कर रहे हो, कितनी एनर्जी थोड़ी बनती है कोई, वो तो बहुत थोड़ी एनर्जी बनती है। इसीलिए व्यक्ति के पास एनर्जी बहुत थोड़ी बचती है। अच्छा, आप विचार कर सको किसी टेक्स्ट को पढ़ के, उसका विचार आप कल्पना तो करते हो, हाँ सुनेंगे माता जी का, वैसे करेंगे, एनर्जी बचती ही नहीं। कर लोगे किसका? ये जो अभी चल रही है समस्या, एनर्जी की चल रही है सारी की सारी। और दूसरी एनर्जी ग्रहण किससे करते हो? वाइटल इंटरचेंज से। चाहे आपको कलाकंद दे रहे हो, पर जेल के अंदर बंद कर दिया आपको, तो वो आपके काम नहीं देगा। किसी बकरी को शेर के सामने बांध रखा है और उसको बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रहे हो, उसकी हेल्थ कभी नहीं ठीक होने वाली है। तो वैसे ही आप इस जगत में रह रहे हो, कामनाएं हैं, इच्छाएं, बद भय हैं, क्रोध हैं, तो आपके पास एनर्जी बचती ही नहीं। इसीलिए कोई भागवत कार्य के लिए आप दे दो, संभव ही नहीं। आप पढ़ते लिखते तो हो ही सारे के सारे, पर एनर्जी वही वाली अच्छी लगती है, वही परिवार की फिशी एनर्जी जो है ना, वो अच्छी लगती है। जैसे वो दो बहनों की शादी हो गई, एक की हो गई वहां बागवान के यहाँ, और एक की हो गई मछुआरे के यहाँ। अब वो जो मछुआरे के यहाँ हो गई, वो बहन आई इसके पास के, नींद नहीं आ रही, कि मैं जानती हूँ क्यों नहीं आ रही। तो व्यक्ति का जिस चेतना के अंदर मन लगता है, उसके अलावा उनको कह दो आश्रम में आ जाओ, वो आश्रम में कमियां ढूंढेगा वो व्यक्ति। क्योंकि उसको उसमें जिसको चुगली करनी है, वो आश्रम में भी आगे चुगली ही करेगा, वो दूसरी चीज नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति जहां उसको जिस तरीके की चीज है, वो वैसा ही निर्माण करेगा, वो जाके वहां भी अपने जैसी। तो आप ये सोचोगे आश्रम में कमियां हैं, कमियां आश्रम में नहीं है, वो तो भगवान में कमियां खोज लोगे आप। इसलिए ये एक सोचने की बात है कि शिक्षा के जगत में माँ क्या कह रही है, चिकित्सा के विषय में माँ क्या कह रही है।
बार अगर देखते हो तो आप ये देखते हो कितना, मतलब पूरे विश्व में इतना कैसे ये, माँ तो एक बात कह रही है, विश्व में चीज ही कुछ और है। यही दोनों एक बहुत बड़े बिजनेस हो गए, शिक्षा और चिकित्सा। तो ये भागवत शक्तियों के प्रति ग्रहणशीलता के अभाव से आती है। तो जो व्यक्ति, जिसका रस चिंता के अंदर आता रहता है, उसको भोजन वोजन से कुछ नहीं मिलता, वो तो चिंता के अंदर है सारे दिन। जब तुम उस शक्ति और ज्योति से, जो तुम्हारा पोषण करती है, अपने आप को विच्छिन्न कर लेते हो, मतलब भगवान से जो आपको एनर्जी मिल रही है। कई लोगों के अंदर ऐसे लोग हैं जो भोजन करते ही नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे जो कुछ नहीं भोजन करते। एक व्यक्ति है, उसने तो 4 साल से कुछ किया नहीं, खाली नर्मदा का पानी पी रहा है, 200 ml पूरे दिन का। कितने जने हैं वो खाली हवा के ऊपर हैं, कई लोग हैं वो खाली दूध के ऊपर हैं, कोई किस चीज के ऊपर। इसलिए शरीर आपका जो आप सोच रहे हो, उससे बहुत ही विचित्र ढांचा है, बहुत ज्यादा विचित्र ढांचा है ये। इससे आप जो चाहे सो करवा सकते हो। आपको लगता है भोजन से एनर्जी ले रहे हो, बिल्कुल नहीं है ये बात। अगर आप भोजन से एनर्जी ले रहे होते, तो फिर जो विश्व के अंदर 20-25 हजार लोग जो हैं कुछ नहीं खाते, वो कैसे जी रहे हैं? एक दो थोड़ी है ये कैसे जी रहे हैं? वो एक अफ्रीका के अंदर लेडी है, उसने पिछले 15 साल से या कितने से कुछ नहीं खाया, और बच्चे को भी जन्म दे दिया। अब ये तो कल्पना से परे की बात है। तो आप जो ये बात बात करते हो, लीवर कैसे काम करता है आपका, ये आमाशय कैसे काम करता है, ये तो चिकित्सा विज्ञान तो गड़बड़ा गया इसके अंदर। तो कि आप ये भोजन ले, ये प्रोटीन ले और ये ले, वो तो मुंह में डालते ही नहीं है लोग कुछ। तो ऐसे लोग हैं। तो इसका मतलब आप शरीर के बारे में या इस जगत के बारे में जो सोचते हो, ऐसा ढांचा है नहीं। इसका कारण है कि आपके माइंड के ब्रेन में एक तरीके का फिल्टर है जो आपको ऐसा जगत दिखा रहा है। ये फिल्टर जब तक आपका काम करता है, तब तक आपको ये जगत इस तरीके का नजर आता है। जब आप ड्रग्स लेते हो, तो इस फिल्टर के साथ टेम्परिंग होती है। जो व्यक्ति ड्रग्स लेता है, कई तरीके की, सारी तरीके की ड्रग्स नहीं, कई ऐसी ड्रग्स हैं जो लेने से आपको अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। इसीलिए जब ये, ए, हाँ, खाना नहीं खाने से तो भूख लगती है ना, भूख क्यों आती है? सेंसेशन है, भूख लगती नहीं, सेंसेशन है वो, अभ्यास से है। अब कई लोग जो है व्यसन करते हैं, बीड़ी सिगरेट पी के उनको जो है सुबह मोशन होता है। अब जबकि ये तो सेंसेशन है ये, उनको बिना सिगरेट के होता नहीं। जबकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहे केवल आपके ये विचार के अंदर है, इसका चिकित्सा से, शरीर से कोई संबंध नहीं है, ये सारे केवल सेंसेशन है। भूख सेंसेशन है, आप इसको एक व्यसन लगाओ, वो सेंसेशन है, वो आपके लिए आवश्यकता, इतनी आवश्यकता बन जाएगा, ये क्रिमिनल एक्टिविटी तक आपको ले जाएगा। आप ड्रग्स जो देख रहे हो पूरे जगत के अंदर, जितना व्यसन किया जा रहा है, वो कौन सा चिकित्सा विज्ञान कह रहा है कि ये आपके लिए आवश्यक है? सेंसेशन है ये। आप जानते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं, ये शिक्षा में बतानी चाहिए ये बात। आपको पूरे जीवन इससे संघर्ष करने में लग जाता है, एक छोटी छोटी आदत, पुड़िया की, जर्दे की, गुटखे की, बीड़ी की, सिगरेट की, ये सारी आवश्यकता ही नहीं है भाई शरीर की। ये तो शरीर को खत्म करते ही ये चीजें। और जिसको ये ड्रग्स की या फिर आपके स्मैक की, चरस की, इनकी हो गई, उसकी तो वो सोच समझ से बाहर चला जाता है, उसकी नस नाड़ियां तो टूटने लगती हैं, वो तो उसकी सोच समझ खत्म हो जाती है। इसलिए यदि आप कोई व्यसन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपकी विल पावर तोड़ देती है। क्योंकि ये क्या कहता है, व्यसन मेरे को तो ये चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो विल पावर टूट गई आपकी। और मनुष्य वही है जिसके अंदर थोड़ी बहुत विल पावर है, तो आपको बिल्कुल नीरा पशु बना देती है। ऐसे ऐसे अपराध के अंदर आपको संलग्न कर देती है जो आप कभी भी सोच समझ के कर ही नहीं सकते थे।
कभी नहीं कर सकते थे आप वो काम। और ये वाइटल बीइंग्स हैं, ये सब आपके ऊपर इन वाइटल बीइंग्स का शासन हो जाता है। शिक्षा को आपको इन वाइटल बीइंग से मुक्त करना चाहिए, यह है शिक्षा। और शिक्षा आजकल क्या इन वाइटल बीइंग्स को बढ़ा देती है। तेरे को ये नौकरी मिलेगी, तेरे को ये पद मिलेगा, तेरे को ये मिलेगा। ये सब वाइटल बीइंग्स हैं जिससे मुक्त करना चाहिए। शिक्षा आपके घर के ऊपर लाके उनको बिठा देती है। मुक्ति है इससे, अंतरात्मा फ्रीली आपका काम कर सके। ये तो शिक्षा में और चिकित्सा के अंदर, दो के अंदर तो माँ और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, यदि आपको थोड़ा सेंस भी आ जाए तो आपको ये बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाहर देखते हो जगत के अंदर बिल्कुल उसका बिल्कुल विपरीत, एज इफ ये विश्वास तो जो मां श्री अरविंद के अनुयायी हैं उनको नहीं हो रहा इस बात के ऊपर। उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है, उनको नहीं लगता कि जगत में रहोगे कैसे अगर डिग्री नहीं होगी तो। आप बातें कितनी भी कर लो माँ की, पर बाहरी जगत को देखते हो और माँ की बात देखते हो तो कोई तालमेल नजर ही नहीं आता इसके बीच में, तो आदमी डर जाता है। आप जगत से डर जाते हो, आप चाहते हो माँ का काम करना, पर ये कहे भी जगत में तो ऐसा नजर नहीं आता। ये भय लगता है आदमी को। और वही वाइटल बीइंग्स आपके सिर पे ला के बिठा देते हैं। जिंदगी भर आप उनसे जो है जूझते रहते हो। आपका शत्रु ला के बिठा दिया, वो आपका खून चूसता रहता है। अगर जोंक आपके लगा दी जाए जो आपका खून चूसेगी, उसको हटाना मुक्ति है, या और जोंक ला के आपके लगाना जो है वो मुक्ति है। शिक्षा आपके ये जोंक लगा देती है। नहीं, मेरे को ये बताओ कि जिन डॉक्टरों के पास पूरा पूरा बेसमेंट पैसों के बैग से भरा हुआ है, गिनने की फुर्सत नहीं है, और वो कभी उसका उपभोग नहीं कर पाता, वो वैसे ही मरता है वो। तो किसी को भी अकल है तो उस प्रोफेशन में आप जाके तो देखो, उसको अपने परिवार के पास फुर्सत नहीं है 5 मिनट बैठने की। ये केवल वाइटल बीइंग्स का है, पर ये कहने के बाद भी आप कर थोड़ी सकते हो ये चीज। वो जीवन आपको वरेण्य कैसे लगता है, मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आ रही। ये तो केवल क्योंकि वो जोंक आपके खूब ठीक लग रही है और पूरा जगत एक दूसरे के जोंक चिपकाने के लग रहा है। क्या रिलीफ है इस जगत के अंदर, ये बताओ मेरे को। जबकि आप एक बेटर जगत देखते हो, आपने पौंडीचेरी देखा है, आपने मां श्री अरविंद के अनुयायियों को देखा है, और उनके जीवन को आप कहते हो बेटर जीवन है। ये कहने के बावजूद जाने की हिम्मत नहीं करता कोई व्यक्ति। और उसमें ऐसी कोई आफत भी नहीं है, उसमें खो क्या रहे हैं। अरे भी आप इतना पिस रहे हो सारे दिन, उससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। आपको एक बेटर जीवन नजर आ रहा है, फिर भी ये जोंक ऐसी लग रही है सारे तरफ, और एक दूसरे के ये जोंक चिपका रहे हैं। ये पिक्चर है इस जगत की। तो ये रोग के बारे में तो बड़ी जबरदस्त बात है। इनफैक्ट मां श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल विलक्षण बात है, आज से पहले करी ही नहीं किसी ने। तो आप विश्वास तो करते हो, क्या ऐसी होनी तो चाहिए। क्या लगता है ये जो मां कह रही है, क्या उसमें कुछ है। और जगत तो बिल्कुल विपरीत नजर आता है इससे। देखो आप, मतलब ये कहने के बाद मां ने कह दिया, श्री अरविंद ने कह दिया, सारी बात कह दी, विश्वास नहीं होता आपकी भौतिक चेतना को। क्या कैसी माया फैल रही है, देखो आप। जब तुम उस शक्ति और ज्योति से जो तुम्हारा पोषण करती है अपने आप को अलग कर लेते हो, तब ये मंदता आती है। आप इसको नाम देते हो मेरे बुखार हो गई। माताजी श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि आपने इनको नाम दे रखा है जुकाम बुखार, जबकि एक व्यक्ति के 2 बार जुकाम लगी भी एक जैसी नहीं होती। 2 बार सिर दर्द हुआ भी एक जैसा नहीं होता। 2 बार पेट दर्द हुआ भी उसके कारण बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर आप थोड़े से भी डेवलप्ड हो तो आप कभी उस दृष्टिकोण से उसको करोगे ही नहीं। इसलिए होम्योपैथी भी आपको सिम्टम उस समय के पूछती है, ये नहीं कि आपके दर्द हुआ है। अब आपसे अलग प्रश्न करेंगे वो, और अगर आप उनको उनके उत्तर जो देते हो उस तरीके से, पिछली बार जो दवाई दी थी इस बार कुछ अलग करके देंगे। यही आपकी नाड़ी अगर कोई वैद्य देखता है तो पिछली बार पेट दर्द हुआ तो एक अगर वास्तव में नाड़ी देख के दे रहा है तो पेट दर्द में भी 2 बार में अलग अलग दवाई देगा। ठीक है, आपने कोई नुस्खा अपने घर के ऊपर रख रखा है और वो काम आ जाता है, वो एक जनरल बात है। पर अगर सटीक बात करना चाहते हो
भाई मेरे को ये बताइए कि अगर आपके पेट में दर्द है, वो इस समय की खगोलीय स्थिति क्या है, प्लेनेटरी पोजीशंस क्या है, चांद की स्थिति से, सूर्य की स्थिति से आपके ऊपर अगर असर पड़ रहा है, तो अब इसके अंदर चूर्ण क्या करेगा वैद्य जी का? क्योंकि ये तो आपके प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण है। इसलिए इसके अंदर वैद्य को, जो वास्तव में वैद्य होता था, उसको एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान होना जरूरी था। इसलिए आपको यह चिकित्सा की जाती है कि आपको प्रेशियस स्टोन्स, मूंगा पहनाना है या आपको क्या पहनाना है, उससे आपकी चिकित्सा की जाती थी। ये बहुत बड़ा डीप, और ये सारी चीजें इंट्यूशन से आती है। अब ये खत्म हो गई, अब ये सब चीजें खत्म हो गई। और जब आप इससे विच्छिन्न कर देते हो और बाहरी किताबों से, पुराने समय में दादा जो है वो बच्चे को बता रहा है, वो शिक्षा उनकी जो हाथ की कारीगरी है, एक से दूसरे के पास आ रही थी, आपने इसको किताब का ज्ञान बता दिया, तो अब खत्म हो गई। अब ये देखने को ही नहीं है, वो वाली चीजें एकदम खत्म हो गई। आप शिक्षा किसको कह रही हो? तो वहशियत फैली हुई है पूरे चारों तरफ। एक अच्छी चीज क्रिएट नहीं कर सकते आप, एक अच्छा भवन नहीं बना सकते। आप कल्पना कीजिए कि आपके जो आक्रांता आए थे बाहर से, मतलब आक्रमणकारी, वो सारे समय खाली तोड़ने के ऊपर थे। आपके मंदिरों को तोड़ रहे थे, भवनों को तोड़ रहे थे, यहाँ की शिक्षा, चिकित्सा, सब पद्धतियों को तोड़ रहे थे। यहाँ की लाइब्रेरीज के ऊपर खाना पका रहे थे महीनों तक। तो क्या ज्ञान का भंडार हुए बिना पुस्तकें आ गई? बनाने में ज्यादा समय लगता है या उसको बिगाड़ने में? और उसके बावजूद आज हमारे मंदिर हैं, भवन हैं, चीजें हैं, वो इतनी उपलब्ध हैं। आपके वेद, उपनिषद, गीता, ये सारे अभी भी हैं, मंदिर अभी भी हैं, ये कितने कितने प्रमाण आज भी हैं। ये कैसे आई ये चीजें? और आज की शिक्षा एक मंदिर वापस वैसा का वैसा नहीं बना सकती। आपके पास सारी मशीनें हैं, पर आप वैसा का वैसा मंदिर नहीं बना सकते। तो हम प्रगति करके आगे चले गए या हम कहां चले गए? आप भयभीत किससे हो रहे हो? कौन सी शिक्षा से डर रहे हो? क्या बनेगा आपका बच्चा? अरे भाई, मैं जो कह रहा हूं ये तो प्लेन बात है एकदम। आपके पास सारी मशीनें हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, आपके पास चिकित्सा की, शिक्षा की, सब बड़ी से बड़ी चीजें हैं, सब हैं। आप एक चीज वो करके बता दीजिए। आप आयुर्वेद की उन चीजों का जो भस्म बनती थी पहले, वो आज नहीं बना सकते, जबकि आपके पास मशीनें हैं। और पहले हाथ से बनाते थे। आपके पास सब टेक्नोलॉजी है, आपके पास पूरा कंप्यूटर है। आप बेटर हुए हो या पीछे गए हो, ये बताओ मेरे को। आपके दादाजी वगैरह हैं, उससे पहले हैं, अच्छी उम्र पा के गए, और जितनी भी उम्र पाई पर हेल्दी गए। और अब नहीं जा रहे आप डेवलपमेंट में गए हो या पीछे गए हो, अब ये तो आपके ऊपर है। आपके पास सारी शिक्षा है, सारी चिकित्सा है, सब आपके हाथ में है। आपकी स्थिति बता देगी। आप कह रहे हो मैंने बहुत अच्छी फैक्ट्री बनाई है, मैंने बहुत अच्छा ये, उसका अंतिम प्रोडक्ट ये गंदा आया है, तो फैक्ट्री अच्छी कहां से हो गई आपकी? आपकी टेक्नोलॉजी बढ़िया कहां से हो गई? जो मैं कह रहा हूं ये तो प्लेन है, ये बात एकदम। आपके पास सारी चीजें हैं, आप एक चीज का, भवन का तो निर्माण, वैसा का वैसा भवन तो बना के दिखाओ। और आपको ये पता है कि आपके जो दादाजी हैं, आपके जो जिस उम्र को पाके गए थे, और जितनी उनके अंदर तब भी थी, 70-70, 80-80 साल के लोग तो अभी भी वही का वही अपना व्यवहार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जो 30 साल का है, 25 साल का है, वो भी उठते टाइम नीचे धरती पे हाथ लगा के उठता है, नीचे बैठना चाहता नहीं। उसके कमर में दर्द होता है, वो नीचे नहीं बैठ सकता। और पुराना व्यक्ति अभी भी नीचे बैठ सकता आराम से। आप बात क्या कर रहे हो? किसको प्रगति कह रहे हो? क्यों जी, ये बात है या नहीं है इसमें? तो हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? किसके पीछे भाग रहे हो? नहीं, किसके पीछे भाग रहे हो? और फिर बाद में कह रहे हो हमारे में अकल है। मतलब ये देखो आप, क्यों मैं कह रहा हूं ये ठीक है क्या नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये तो कोई दूसरे तो जिम्मेदार नहीं है। अरे केमिकल का भोजन है, वो मनुष्य ने पैदा किया, प्रकृति ने तो किया नहीं।
हम जहां हैं उसके लिए तो मनुष्य जिम्मेदार है, प्रकृति तो हो नहीं सकती। तो रोग की जहां तक बात है, अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। तो चिकित्सा विज्ञान रोग के लिए अनुकूल क्षेत्र कहते हैं, वह तैयार हो जाता है और कोई चीज उसका फायदा उठा लेती है। संदेह, तो इसमें कौन कौन सी चीज है जो कर लेती है, इसका फायदा उठा ली थी? संदेह, डाउट। अब ये देखो, आप ये कहते, अब ये किसी को अगर कहो आपको रोग किससे आया, आप में रोग किससे पैदा हो जाता है? संदेह से। आप भी जाके हंसोगे इस बात से, और माँ कह रही है इस पे तो डाउट नहीं किया जा सकता। संदेह, निरुत्साह, मतलब आपके अंदर कोई डिप्रेशन जो आ जाता है ना, उससे रोग आ जाएगा निश्चित। आपके अंदर अगर कहीं किसी के प्रति ये है भावना, दुर्भावना है, आप कभी ठीक रह सकते ही नहीं। आप रह सकते ही नहीं। आप वैसा वातावरण उस जगह बना दोगे, तो अब आप वातावरण को, वहां की गवर्नमेंट से चेंज करो, भारत की स्थितियों को यदि गवर्नमेंट से ओर से चेंज करोगे, ये कभी नहीं हो सकता। अरे भाई, समस्या किसी व्यक्ति के, किसी का बेटा मर गया और उससे उसके जो प्रॉब्लम उठ रही है शरीर के अंदर या मानसिकता के अंदर, उसको आप कहो कि इसको रोटी इस तरीके से दे देते हैं, अरे तो रोटी क्या करेगी इसके अंदर? उसको तो दूसरा ट्रीटमेंट दो आप। उसको तो मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट दो, उसको थोड़ा साहस बंधाओ, उससे प्रेम करो, उससे जो भी करना है। उसको आप कह दो कि इसको इस कोण में बैठ के रोटी देंगे, इस चेयर पे बिठा के रोटी दो। ये बात कितनी मूर्खतापूर्ण लगती है। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण आपकी चिकित्सा और शिक्षा ये बातें कर रही है आज। इंग्लिश पढ़ा दो तो इससे ये हो जाएगा, अरे इंग्लिश से भेड़िया बनने से थोड़ी रह जाएगा। भैंस को अगर लाल कपड़ा पहना दोगे तो वो भैंस रहने से हो जाएगी क्या? रहेगी तो भैंस ही। चेतना में थोड़ी परिवर्तन कर रहे हो। चेतना में क्या परिवर्तन आ रहा है आज के बच्चे के अंदर? वो तो और ज्यादा स्वार्थपरता हो रही है, और ज्यादा दूसरे का गला काट रहा है। इस बात का सेंस नहीं। उसी कत्ल खाने में अपने बच्चे को ले जाके किले भैया, एकदम अगर आपको ये दृष्टिकोण हो जाता कि मैं कत्ल खाने में अपने बच्चे को लेके जा रहा हूं, आप कभी नहीं लेके जाते, पर आपको नजर नहीं आ रहा। जैसे रोग, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके लंबे चौड़े टेस्ट जब तक नहीं लिख देगा तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जबकि आपको कोई कह दे कि आपके ये जो रोग हो रहा है, रिपोर्ट आ गई कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आपको लगेगा हाँ हाँ चलो कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं आपको बोल दूं कि आपको शरद भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली थोड़ा सा डिप्रेशन है। आप तो सुबह शाम यहाँ आ जाया करो और अपने बैठ के थोड़ी बात करेंगे, तो आप कह दोगे ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं सो आपको विश्वास ही नहीं होगा। मैं अगर फ्री में भी आपका इलाज करूंगा तो आपके बैठेगी नहीं ये बात। जब तक उस हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर आपके कान में अगर ये कह देगा और आप भी कहोगे देखो मैं कह रहा था ना, ये पंकज भाई जो कह रहे थे ये तो मार डालते हैं हमको, जबकि मैं फ्री में आपकी इलाज कर रहा हूं, आपको वो बात गले नहीं उतरेगी। एक डॉक्टर के पास गए, वो कह देगा कोई कोई खास बात नहीं है, कितना थोड़ा गर्म पानी पी लिया करो, आपको वो डॉक्टर अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे के पास जाओगे और वो आपको पर्चा भर के दवाई दे देगा, कह दोगे ये डॉक्टर ठीक है, इसके पकड़ में आया रोग। आपने रोगों का जो जो नाम ले रखा है वो रोग है ही नहीं, मां तो ये कह रही है। अरे भाई, इसका कारण क्या बता रही है? संदेह, निरुत्साह। ये कौन सा डॉक्टर पर्ची में लिखता है जी आपके संदेह है, रोग का कारण संदेह? विश्व में कोई है व्यक्ति जो ऐसा लिख के दे रहा है कि आपके जो है डिप्रेशन, तो फिर भी लिख देंगे क्योंकि इसकी तो दवाई के पैसे जितने हो सकते हैं, और ये पेट दर्द की दवाई के तो लिमिटेड ही पैसा हो सकता है, पर डिप्रेशन में साइकोलॉजिस्ट के तो जो पैसे हैं, तो क्योंकि इस रोग का तो कोई पकड़ में तो आता नहीं ना ये। इसका कोई नापतोल तो है नहीं कि किसी मशीन में आ गया कि डिप्रेशन का लेवल इतना है। तो ये वाले में तो जो आप जितना बना सकते हो पैसा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। काउंसलिंग का आजकल जितना पैसा है, और सबसे जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे इनके पास जाते हैं, क्योंकि गरीब आदमी को तो ये कितनी समस्या अब तो धीरे धीरे आ रही है ये, क्योंकि आपको जो मीडिया है वो इतना आपके अंदर स्वार्थपरता, इतनी महत्वाकांक्षा भर रहा है कि आप, क्योंकि सफलता के मानक ये बता दिए कि आपके पास मोबाइल इस ब्रांड का होना चाहिए, कंपनी आपके बिहेवियर को डिजाइन कर रही है।
आप इतने पशु हो चुके हो कि आपके हाथ में कौन सा मोबाइल है ये आपकी डेवलपमेंट को तय कर रहा है। कि भैंस किस गाड़ी में घूम रही है उससे उसकी ब्रीड निर्धारित हो जाएगी। आपके ज्ञान को कौन पूछता है? ये मनुष्यता का स्तर आ गया और उसमें आप मनुष्य ढूंढ रहे हो। अरे ये तो मनुष्य है ही नहीं कहीं। आपकी गाड़ी आपके अगर मनुष्य होने को तय करेगी, यंत्र आपको तय करेगा। अरे मतलब मोबाइल अगर यंत्र आपके डेवलपमेंट को तय कर रहा है तो बताओ हमारे पतन की सीमा तो देखो आप। और वही आपके सफलता के मानक की इस स्कूल में से गया है, अरे अंग्रेजी बढ़िया बोलेगा तो इसके हाथ में ये आएगा। तो ये इतना बड़ा तंत्र जो है एकदम फॉल्स तंत्र है, वो फैला हुआ है। कोई इसमें मतलब इतने भयभीत हैं, चाहे ये सुन लो। इसमें से आप में से कोई एक में हिम्मत थोड़ी है कोई इसके खिलाफ बोल जाएगा ना। हाथ जोड़ के इस तंत्र के सामने खड़े हो जाएंगे। आका तो वही हैं, बातें कितनी भी करो, मां श्री अरविंद पे विश्वास किसको है? इसीलिए काम नहीं हो रहा। आप कितने बड़े लंबे चौड़े सत्र कर रहे हो, वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, पर अब देखो समस्या है, उसको हाथ में लोगे तो ही होगा। तो इसलिए रोग के लिए क्या कहते, संदेह, निरुत्साह, विश्वास का अभाव, स्वार्थ के साथ अपनी ओर मुड़ना। मतलब बार बार हर चीज मेरे को क्या मिला। आप कोई भी चीज है, आपके जितने भी विचार हैं वो किस चीज से आ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण तो आपके समझ में आ जाएगा, पर वही काम जिंदगी भर करते हो आप। मैं आपको कह दूं, एक मांस का थैला है और आपको जिंदगी भर उसी का ध्यान रखना है, उस मांस के थैले का। अच्छा, वो मांस का थैला विशेष है। उस मांस के थैले ने और मांस के थैले जो पैदा किए वो भी विशेष हैं। इस जगत के सबसे विशेष वो मांस के थैले हैं। और जो ये मांस का थैला है जिससे पैदा हुआ है, वो मांस के थैले भी सबसे विशेष हैं। तो आप कहते हैं, क्या क्या बात कर रहे हो ये? पर वही तो कर रहे हैं हम। अरे भाई, आपको शिक्षा विक्षा तो कुछ है नहीं, आप एक मांस के थैले हो। इस थैले ने जिन और थैलों को पैदा किया, आपके बच्चे बच्चे को, वो इस दुनिया के सबसे बढ़िया लोग हैं। और आप जिनके बच्चे हो, मतलब जिन थैलों ने आपको पैदा किया, वो इस जगत के सबसे बढ़िया थैले हैं। जिस देश में हो गए वही सबसे बढ़िया देश है, जिस जाति में हो गए वही सबसे ऊंची जाति है। कितनी मूर्खता की बात है ये। और फिर भी हम इसके लिए, जितनी हत्याएं हो रही है, मारकाट हो रही है, सारी केवल मैं तो इस धर्म का हूं। आपने निर्धारित किया है या यो ही आप सोच के आए थे क्या इस धर्म में? आप जिस भी धर्म में पैदा हुए, चलो आपके कॉन्शियस डिसीजन से आए हो क्या इस धर्म में? कितनी मूर्खता है। पर देखो आप, ये एक बेसिक बात नहीं समझ में आती। और अगर मैं आपको ये कह दूं ये मांस का थैला है, जिंदगी भर इसी का ध्यान रखना है आपको, कहते मैं तो नहीं रखूंगा। ये कोई रखने की चीज है क्या? और फिर भी सहर्ष वही काम कर रहे हैं जिंदगी भर। कि इस थैले ने और दो थैले इकट्ठे कर दिए, दो कर दिए या एक पैदा कर दिया या तीन पैदा कर दिए, जितने भी कर दिए, ये इस जगत के सबसे बेस्ट थैले हैं। आप कहते यार ये कोई बात हुई क्या? और फिर भी हम वही कर रहे हैं, देख लो आप, सहर्ष कर रहे हैं ये काम। क्यों? क्योंकि ये स्वार्थपरता, स्वार्थ के साथ अपनी ओर मुड़ना, ये स्वार्थपरता है, ये रोग का कारण है। अब ये बात तो समझ में ही नहीं आती। ये तो माता जी कह रही है, आप गलत भी नहीं बता सकते। मैं तो खाली सेंटेंस खोल रहा हूं, स्वार्थ किसको कहें। भाई इसी के लिए तो आप स्वार्थ मतलब मेरा जो थैला जो मेरे को मिला उसका ठीक हो जाए। स्वार्थ मेरे को इसको भोजन, सच्चा स्वार्थ तो वो उसका भी नहीं पता। मतलब अंगुली बोले मैं ठीक हो जाऊं, चाहे पूरे शरीर जहन्नुम में जाओ, तो उसका स्वार्थ तो वो पूरा कर ही नहीं रहा। तो समाज तो जाओ कहीं भी, मेरे को भोजन मिल जाना चाहिए, मेरे पैसे हो जाने चाहिए, मेरे को बढ़िया, मेरे बच्चा बढ़िया, मेरी वाइफ बढ़िया, मेरा पति बढ़िया, मेरा ये बढ़िया वो बढ़िया। पेट कह दे मेरे को तो मिलना चाहिए, बाकी ब्रेन कहीं जाओ। ब्रेन कहता है मैं तो, मेरी है, आपका शरीर भी नहीं चल सकता। तो आप स्वार्थ का प्रयास करते हो, हर जना एक दूसरे की जेब काट रहा है, हाथ किसी के नहीं लग रहा। ये बात पता होने के, ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप हां भी करोगे तो फिर कौन सी चीज बीच में है वो चूक रही है। ये थोड़ी है कि ये उदाहरण आपके समझ में नहीं आ रहा।
ये थोड़ी कि आप अच्छा जीवन नहीं जीना चाहते, ये थोड़ी कि आप बिना मतलब सत्य का जीवन जीना चाहते हो। आप अच्छा जीवन, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो सब सामंजस्य में जीना चाहता है, अच्छा चीज जीना चाहता है, क्यों नहीं जी पाता? ये देखो आप। तो इसलिए तुम्हें ज्योति और दिव्य शक्ति से काट देता है ये सारी चीजें। संदेह, निरुत्साह, विश्वास का अभाव, स्वार्थ के साथ अपनी ओर मुड़ना, ये क्या करता है आपको? ज्योति से मतलब प्रकाश से और दिव्य शक्ति से काट देता है और हमले को फायदा पहुंचाता है। हमला कौन करता है? जिसको आप ये रोगाणु कहते हो, माँ धीरे धीरे ये बात करेगी, ये वाइटल बीइंग्स हैं। आप ये कहते तो ये मलेरिया मच्छर खाया उससे मलेरिया हो गया, तो वो मच्छर आज ही थोड़ी पैदा हो गए, वो मच्छर तो थे। एक व्यक्ति को काटते हैं, एक को नहीं काटते। एक को काट के भी उसके नहीं होता, दूसरे को नहीं काट के दूर से यूं ही हो जाता, किसी को दूसरे की बुखार से बुखार हो गया। आप किसी चीज को कारण बताते हो, पर यदि वास्तव में गहराई से देखो कारण है ही नहीं। जैसे कोरोना महामारी आई थी, वैसे ही जापान के अंदर माँ जिस समय थी, उस समय एक बहुत बड़ा फ्लू आया था वहां, और उस समय माँ को बड़ा भयंकर, फिर बाद में क्योंकि 3 ही दिन इसमें तो फिर भी नहीं मरते थे जल्दी से, वो फ्लू ऐसा था कि तीसरे दिन मृत्यु हो जाती थी। तो माँ ने कहा कि मेरे से लोग ये पूछते थे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। सारे लोग तो नहीं जो माँ को जानते थे, और उस समय लोगों को ये सेंस भी नहीं था कि ये माता जी है। इवन पांडिचेरी में भी बहुत लंबे समय तक किसी को ये सेंस नहीं था ये माता जी है। वो तो सुप्रा ये जो आपके श्री कृष्ण का श्री अरविंद के शरीर में अवतरण हुआ 24 नवंबर 1926, तब श्री अरविंद ने फॉर्मली जो है आश्रम का कार्यभार माँ के हाथ में दिया। उससे पहले तो माँ बैकग्राउंड में ही काम कर रही थी उतना, तब तक तो किसी को ये सेंस नहीं था ये माता जी है। आप ये सोचो। तो माँ से जब पूछा गया उस समय, तो माँ को कहा मेरे को तो नहीं पता, जब माँ उस समय वहां थी। माँ ने कहा मैंने एक, मेरे को कहीं जाना था शहर क्रॉस करके, तो मैं उसके अंदर ट्राम में या किसी चीज में गई, वापस आई तो मेरे को बुखार ने पकड़ लिया, और इतना भयंकर बुखार उठा मेरे को कि मैं लगभग मर चुकी थी। मैंने अपनी सारी जितनी भी ओकल्ट पावर है और मेरी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और ये प्रश्न किया कि ये क्या है। तब मेरे को एक एक बीइंग नजर आया, एक सत्ता नजर आई जिसके सिर नहीं था। तो ये बीइंग कौन सा था? क्योंकि युद्ध के अंदर, ट्रेंचेज के अंदर जो खंदक होती है जिसके अंदर सैनिक होते हैं, आप खंदक खोद खोद के उसके अंदर सैनिक रहते हैं, उसके अंदर जब बम पड़ते हैं तो व्यक्ति को सोचने की फुर्सत नहीं होती, वो तो आपका शरीर फट जाता है तुरंत ही, सोच विचार नहीं होता उसमें। सोचने की क्या फुर्सत होती? बम कोई मिनटों में थोड़ी या सेकंडों में थोड़ी फटता, वो तो यूं फटता है, और आपके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता। तो इसके अंदर आपकी जो कॉन्शियस जो चेतना है, उसका कोई पार्ट जो है वो अपने शरीर को ढूंढता है, और वो जो पार्ट है किसी व्यक्ति का या कोई ऐसी चेतना जो अपने शरीर को ढूंढती है, उसने रोग का रूप ले लिया, महामारी बन गई वो। तो माँ ने कहा कि मैंने उस फॉर्मेशन को फिर बाद में डिसॉल्व किया। उस दिन से अखबारों में ये आना शुरू हुआ, हालांकि लोगों को ये नहीं पता कि ये माँ का किया हुआ काम है। अब लोगों को क्या पता ये, भाई मैं यहां बैठा हूं और मैं कोई चीज करता हूं। अब किसी को ये विश्वास थोड़ी है कि 15 अगस्त जो है श्री अरविंद के कारण इस देश को आजादी मिली, कहो चाहे कितना भी, विश्वास तो एक जने को नहीं है। वो खाली इसलिए ये बात कहते हो कि श्री अरविंद मेरे गुरु हैं, तो महत्ता श्री अरविंद की नहीं है, मेरे हैं, मेरी महत्ता है इसके अंदर। श्री अरविंद ने कोई बहुत ऊंचा काम नहीं किया है, ये तो मेरे गुरु हैं इसलिए विशेष हो गए। बाकी अगर गुरु विशेष हैं तो आप बात तो मानते नहीं उनकी एक। अगर श्री अरविंद विशेष हैं तो अपने आप का जीवन दो, उनको पता चल जाए। यही तुम्हारे बीमार पड़ने का असली कारण है, न कि रोगाणु। अब ये बात तो गले उतर ही नहीं सकती, ये कभी नहीं उतर सकती।
और वही आपको बहुत तेज वायरल है और आपको कह दिया साहब डेंगू है। आपको विश्वास होगा क्या? ठीक है, माताजी की बातें पुस्तकों में अच्छी लगती है, अभी तो प्लेटलेट चढ़ाओ इसके, अभी तो कुछ करो नहीं, ये मरेगा। बिल्कुल यही बात है, इसमें और कोई दूसरी बात ही नहीं है। आपको सेंस हो ही नहीं सकता कि कैसा अनाचार इस विश्व में चल रहा है। क्या ये विश्वास हो सकता है क्या? परंतु क्या ये सिद्ध नहीं हो चुका कि स्वच्छता और सफाई आदि में सुधार करने और औसत नागरिक का करने से औसत नागरिक का स्वास्थ्य सुधरता है? तो जो ये मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जो आप कि पानी साफ करके पियो, गंदा पानी नहीं पियो, कहीं मच्छर वगैरह फैले हुए हैं तो उससे रोग फैल जाएगा। आपके तो कूलर के अंदर अगर पानी सड़ रहा है तो उसको साफ करो। भोजन अगर आपका खुला है और मक्खियां बैठ रही है तो उसको ढको। अगर एक समय से ज्यादा का बासी हो चुका है तो उसको छोड़ दो, उसको खाना नहीं है। तो क्या ये स्वास्थ्य और सफाई संबंधी यदि आप ध्यान देते हैं तो क्या औसत नागरिक का इससे स्वास्थ्य नहीं सुधरता? बड़ा ठीक प्रश्न है। कि भी आप तो कहते हो डिप्रेशन से होता है तो गंदगी फैलाते रहो, नहाओ नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके, तब माँ क्या कह रही है, आप समझ ही नहीं सकते कि ये देखो कितनी गंभीर बात चल रही है। ये वैसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, बात क्या चल रही है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही, अब मेरे को बताओ क्या बताया आपको शिक्षा ने? शिक्षा क्यों करवाई जाती है? कि आप अपने आप को जान सको। आपको मन मिला है, प्राण मिला है, शरीर मिला है, अंतरात्मा मिली है, आप उनको समझ सको। वो और फिर जिस जगत में आप रह रहे हो उसको समझ सको कि प्रकृति क्या है, मनुष्यों का ग्रुप कैसे काम करता है, जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से आप मैनेज कर सको, एक गवर्नमेंट को मैनेज कर सको। गवर्नमेंट क्या है? अपने आप में सामूहिक तरीके से मनुष्य कैसे जिए, वही तो है भाई। और गवर्नमेंट का उपयोग क्या है? और अब बकवास क्या हो गई, ये क्या कह रहे हैं, मानता एक जनानी, पर आपको क्या कहें, संविधान सबसे ऊपर है। और जो व्यक्ति जिस जो व्याख्या करता है वही संविधान है। एक और हर जना क्या कहता है, संविधान खतरे में आ गया। एक पार्टी जो निर्णय लेती है तो दूसरी पार्टी चाहे ये कितना भी अच्छा निर्णय ले, दूसरे कहते हैं संविधान खतरे में आ गया। आप ये चीजें देखो तो सही, इनका संविधान से क्या संबंध है। इसलिए शिक्षा किस चीज की होनी चाहिए? आपके शरीर का वर्किंग कैसे है, शरीर की शिक्षा होनी चाहिए। आपका प्राण, प्राण की तो कोई सेंस ही नहीं है। जिंदगी भर आपकी खराब भावनाएं हैं जिसके कारण आप किसी के साथ अच्छे से जिंदगी काट के चले गए, प्रेम से नहीं जी के गए। आप कितना बड़ा आप चूक गए, लोगों के साथ जो मीठा व्यवहार है वो तो चूक गए आप। जीवन का रस ही इसके अंदर है। जीवन का जो रस है किस चीज में है? एक अच्छा व्यवहार। अगर आप समाज के अंदर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में प्रेम नहीं है, क्या शिक्षा करिए आप? जो शिक्षा आपको एक दूसरे से तोड़ रही है वो तो शिक्षा है ही नहीं। ये कैसे शिक्षा हुई? फिर मानसिक शिक्षा, जो आपको कला में, साहित्य में, संगीत में, विचारों में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, सत्य की ओर कैसे जाना चाहिए, ये सारी शिक्षा है। और फिर आपका मेन किसके हाथ में होना चाहिए? अंतरात्मा। ये सारे तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर ये आपको नहीं सिखाया गया, मतलब मेरे हाथ में मशीन दे दी और उसका मैनुअल, आप मशीन को कैसे ऑपरेट करते हो, कोई भी सामान्य एक मशीन भी है, घड़ी भी अगर कोई एक थोड़ी सी हो, उसका टाइम कैसे मिलाते हैं और है वो आपको मैनुअल देते हैं साथ में। कोई भी आपको कोई छोटी सी भी चीज देते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करना है उसका मैनुअल दिया जाता है। और जबकि इतना विशाल आपको एक जो जीवन जैसी चीज दी गई है, उसको कोई शिक्षा ही नहीं। और अगर ये बताया जा रहा है तो आप उस पर विश्वास भी नहीं करते। आपको एक जीवन मिला है, कितनी कीमती, इससे कीमती तो कोई चीज वैसे तो है नहीं। और उसका सत्यानाश करने में उसी का सत्यानाश कर रहे हैं। हमको एक मन मिला है, प्राण मिला है, शरीर मिला है, शरीर का सेंस नहीं। ऐसा भोजन करेंगे जो उसको, और फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे, अरे भोजन गड़बड़ कर रहे हो। व्यक्ति अगर सही चेतना में होता और शरीर के साथ आप
संवाद कर पाते तो शरीर आपको बता देता कि मेरे को ये चीज सूट नहीं कर रही। सब जनों को सारी चीज सूट करे ये जरूरी नहीं। शिलाजीत बहुत बढ़िया होगा, सारों को थोड़ी कर जाएगा सूट। मर जाओगे खा के अगर आपने जबरदस्ती खा लिया तो। अगर ये बात आपको कैसे कोई डॉक्टर पकड़ेगा? आप सारे समय बीमार रहे, अगर इस धरती पे आए और आप खाली शरीर के रूप में बीमार रहे, प्राण के रूप में बीमार रहे, मन के रूप में बीमार रहे, आप तो खाली बीमार ही बीमार हो, खाली बीमार हो और सब एक दूसरे को बीमार करने के लग रहे हैं। आप एक इसकी पिक्चर बना पाते हो जो मैं कह रहा हूं? और बिल्कुल यही पिक्चर है या नहीं है? शरीर से भी संवाद नहीं है आपका। शरीर आपको बता देगा, आपको कहीं कोई डॉक्टर की जरूरत ही बिल्कुल नहीं है, पर आप उसको वो चीज दे रहे हो जो बेचारा शरीर मना कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। आप इलाज कर रहे हो मोटापे का, अरे इलाज करो आपकी जीभ का, मोटापे का क्या इलाज कर रहे हो? फिर बाद में कहा हम जिम जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले तो खिला के उसको तकलीफ दो और फिर बाद में उसको फिर पसीना निकाल रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो? तो मनुष्य जाति बेचारी कितनी रुग्ण है, कितनी बीमार है। मैं ये पिक्चर दे रहा हूं शरद भाई, ये देख पा रहे हो क्या आप? इसमें तो कोई आध्यात्मिकता की जरूरत ही नहीं है। मैं जो कह रहा हूं क्या नजर आता है क्या ये, या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो धरती की नहीं है, कोई मंगल ग्रह की बात कर रहा हूं मैं? आप लोगों को किसी को हाँ भाई, हाँ भाई, ये ये आम आम वो हमारा जनरल लाइफ का बात है। लाइफ में ये हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर ये तो कोई पाते हैं। आध्यात्मिकता की तो बात है नहीं, प्लेन बात है ये तो, सीधी सरल बात है। अगर बच्चे को ये नहीं बताया जा रहा तो शिक्षा करवा किसकी रहे हो? क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? वो जिंदगी भर जी के अपने आप को ही नहीं, मतलब शरीर को नहीं जान पाएगा, रुग्ण रहेगा। उसको आपने ये नहीं बताया भोजन क्या करना है, जीना कैसे है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच का संबंध क्या है। अगर वो नहीं सिखाया तो व्यक्तियों के बीच में रहेगा कैसे, ये तो पता ही नहीं चला उसको। अब मेरे को बताओ शिक्षा कौन सी करवानी चाहिए पहले? आप उसको करवा रहे हो डॉक्टरी की, डॉक्टरी जरूरत ही नहीं रहेगी। वैसे भी अब तो एआई आने के बाद तो सारी नौकरियां जो आप सोच सोच रहे हो वो तो खत्म हो जाएंगी। ये तो अब वैसा कुछ रहेगा ही नहीं। पर मैं समझ पाता हूं कि मानसिकता का कितना अभाव है। जो एक मैं तो आध्यात्मिकता की बातें नहीं कर रहा है ये, मैं तो सामान्य जीवन की बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल कोई बच्चा भी देख सकता है ये चीज। और फिर भी देखो आप, तो मतलब अंधकार तो गहन रात्रि है, इतनी जबरदस्त है कि जिसकी बात नहीं करी जा सकती। आप कह रहे हो हम सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं लाइफ डिवाइन का, मैं कह रहा हूं मनुष्य होने के करो पहले, तो लाइफ डिवाइन तो छोड़ दो। डिवाइन की बात, लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन हो जाएगा। अरे मनुष्य का जीवन तो करो, दिव्य तो बाद की बात है, दिव्य तो बहुत बाद की बात है। अरे मनुष्य तो बनो, एक दूसरे का गला काटने के हम लग रहे। दिव्य करेंगे, जीवन बचेगा तो दिव्य करोगे, जीवन बचेगा ही नहीं। इतना पोल्यूशन है कि लोग, अभी तो मोबाइल में क्या आता है कि घर के ऊपर रहो, बाहर मत जाओ। जो AQI आता है मोबाइल के अंदर, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कहता है हैजर्डस, बहुत खतरनाक है बाहर पोल्यूशन। तो AC चला के घर के अंदर रहो, एक्सरसाइज करने बाहर मत जाओ, सुबह शाम तो कम से कम, जब धूप खिल जाए तब बाहर निकलो। बादलवाई है तो बिल्कुल ही बाहर मत निकलना, नहीं तो एक्सरसाइज करने से लाभ नहीं होगा, मर जाओगे। और अब तो नई चीज आ गई, जो ये कोरोना के टीका लगा दिया, तो कुत्ता आपको खा रहा हो तो भागना मत, कुत्ते के खाने से तो इंजेक्शन लेने से बच जाओगे, भागने से हार्ट बीट तेज हो जाएगी तो मर जाओगे। और बहुत लोग डांस करते करते मर रहे हैं, मर रहे हैं ना ये। प्रकृति ने तो किया नहीं ये काम, मनुष्य ने चाह के किया है। अब बताओ हम शिक्षित हैं क्या मनुष्य जाति है सच या नहीं है? देख लो आपके सामने। इसमें क्या तो भारत कर लेगा और क्या अमेरिका कर लेगा। और फिर भी मेरे को पता है, वहीं ले जाके उन कत्ल खानों पे अपने बच्चों को कटवाओगे, आपको अच्छा वही लगेगा। उन्हीं डॉक्टरों के पास जो जल्लाद हैं उनके पास जाके आप वही काम करवाओगे। आप ये नहीं कहोगे संदेह के कारण ये बुखार चढ़ी है।
या डिप्रेशन के कारण ये हुआ, कभी कोई नहीं करने वाला है। इसलिए आप ये सोच रहे हो मां श्री अरविंद की पद्धति क्यों नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही। बहुत प्लेन बात है ये। आप सत्र कर रहे हो ऊंचे ऊंचे, बात नहीं कर रहे मानवीयता की पहले तो, क्योंकि ये जीवन प्लेनली इस तरीके से, अब ये स्पष्ट है ये बात। औषध और साफ सफाई साधारण जीवन में अपरिहार्य है, मतलब जरूरी है। किंतु इस समय मैं औसत नागरिकों के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मां कह रही हैं, मैं इस समय सामान्य लोगों की बात नहीं कर रही, मैं तो उनके बारे में कह रही हूं जो योग करते हैं। फिर भी स्वच्छता आदि से यह हानि होती है कि जहां तुम रोग की पकड़ में आने की संभावनाओं में तो कमी ले आते हो, वहीं प्रतिरोध करने की अपनी स्वाभाविक शक्ति को भी क्षीण कर देते हो। कई लोग जो बार बार आप देखते हो, जो सैनिटाइजर से हाथ धोना और करना, वो लोग ज्यादा रोग की गिरफ्त में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं बेचारे झुग्गी झोपड़ी के अंदर, उनको कोई हाइजीन की है ही नहीं। आप ऐसी जातियां देखते हो जो कहीं भी सो जा रही हैं, कुछ भी खा रही हैं, उनको भोजन के अंदर वो बेचारे ये कह रहे हैं हमारे पास रोटी नहीं है, खाली रोटी बना लेते हैं तो मिर्च के साथ खा लेते हैं, मिर्च को पानी में घोल के। या कहीं जिनके हम काम करने जाते हैं, वो अगर कुछ हमको इसके साथ दे दे तो खा लेते हैं, नहीं तो हम कुछ भी किसी चीज के साथ मिला के, और वो फिजिकल काम करते हैं, आपके लेबर का काम करते हैं। और वो ही व्यक्ति जो सारे समय एसी के अंदर बैठा है, जो कुछ भी बहुत बढ़िया उसको भोजन भी मिल रहा है, सप्लीमेंट भी ले रहा है, वास्तव में अच्छी हेल्थ नहीं है उसकी। तो इसलिए स्वच्छता, बात स्वच्छता की नहीं है, बात ये यदि उसके साथ भय अगर आपके अंदर आ गया, तो भय हमेशा ही उस चीज को ले आता है जिसका आप भय करते हो। जिससे आप भयभीत हो रहे हो, कल को ये न हो जाए, तो आप ये तय मानिए वो चीज हो जाएगी। अस्पताल में सेवारत लोग जो सदा अपने हाथ कीटाणुनाशक, मतलब जो सैनिटाइजर वगैरह से, स्पिरिट से धोते रहते हैं, कई लोग तो लगातार पाते हैं कि अन्य लोगों के हाथों की अपेक्षा उनके हाथ अधिक सहजता से संक्रमित और अधिक आसानी से प्रभावित होने वाले बन जाते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो स्वास्थ्य विज्ञान, हाइजीन आदि के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सामान्य लोग कुछ नहीं जानते, उनको ये नहीं पता कि कौन सी चीज के साथ क्या मिला के खाना चाहिए, उनको भी पास बेचारे के पास है ही नहीं, जो है सो खाते हैं वो। जिन लोगों को मिलती बासी रोटी है, वो ताजा लाएंगे कहां से? भाई जो आप ये, और गरीबी की बात नहीं है, जो भिक्षा मांग के लेके आ रहे हैं, उनको तो मिल रही वही रोटी है। या जैनियों के अंदर ये है कि वो 3 घरों में, कई अलग अलग नियम है, कोई ये 3 घरों में जाएंगे, वहां आवाज भी नहीं देंगे, उनके अंजलि के भर जितना आ जाएगा उतना लेंगे, उसके अंदर जो आप डाल देते हो। अरे भाई, मांग के लाने में और करने में, या फिर आप एक ऐसे हो जहां भोजन ही नहीं मिल रहा आपको। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत ऐसे हैं, जो जहां आप फूड वेस्टेज जो फेंकते हो उसमें से बीन बीन के खाते हैं। कुछ लोग होटल का जो बचा हुआ कहीं पड़ा रहता है उसको खाते हैं। उनके पास सुविधा नहीं है इस चीज की, न उनके पास शुद्ध पानी की उपलब्धता ही नहीं है। शुद्ध, बिना शुद्ध की क्या बात कर रहे हो? तो इनको न तो इस शुद्धता का ज्ञान, न व्यवस्था, और फिर भी हो सकता है वो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा रोबस्ट जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनका अज्ञान उनकी सहायता करता है। उनका अज्ञान आपकी सहायता कर रहा है, और अत्यंत अस्वास्थ्यकर काम करते हैं, फिर भी संक्रमण से मुक्त रहते हैं। और जो ऐसे लोग हमने देखे हैं जो एक एक अंगुली को धोते रहते हैं, स्पेशली जो आपके सर्जन्स होते हैं। ठीक भी है, गलत बात नहीं है, जो सर्जरी करते हैं उनको तो अपने आप को बहुत क्लीन रखने की जरूरत है नहीं, वो तो संक्रमण फैलाएंगे। तो उनको प्रोटोकॉल, उनको कई साल तो ये लगातार सिखाया जाता है ये ग्लव्स कैसे पहनने हैं,
आप हाथ से ग्लव्स को नहीं पकड़ सकते कि हाथ नंगे हाथ से यूं ही पकड़ लिया, कि क्या उसका तरीका होता है ग्लव्स को पहनने का भी। सर्जरी करने में अगर नीचे गिर गया या कोई हाथ से पकड़ा दिया तो फिर ग्लव्स तो खराब हो गए आपके। सर्जिकल जो ग्लव्स हैं, एक एक चीज इतने प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे रोग हैं कि व्यक्ति तो सहन ही नहीं कर पाता। उनका नीरा अज्ञान ही उनकी सहायता करता है, क्योंकि वह उन्हें चिकित्सा ज्ञान के साथ आने वाले सुझावों के लिए बंद कर देता है कि इस पानी के अंदर उबाल के पियो, ये पियो। उनके पास व्यवस्था ही नहीं है किसका उबाल के पियो। दूसरी ओर तुम्हारे द्वारा बरती जाने वाली स्वच्छता संबंधी सावधानियों में तुम्हारा विश्वास ही उन्हें अपना कार्य करने में मदद करता है। कारण तुम सोचते हो अब मैं कीटाणुनाशक औषध के कारण कीटाणु रहित और सुरक्षित हूं। जैसे आपने पूरे घर में सैनिटाइजर कर लिया, या फिर बाद में पहले डीडीटी छिड़कते थे घरों के अंदर, अब तो नहीं छिड़कते। पहले आते थे, पंप ले लेके आते थे और वो पूरे घर में पूरे में छिड़क के जाते थे। हाँ, मच्छर के लिए और के लिए। अभी भी कोई टाइम जब ये डेंगू वगैरह फैलता है तो आप देखते हो थ्री व्हीलर वगैरह में रोड के ऊपर आजकल तो वो मशीनें आ गई वो धुआं वगैरह करने की। और उस हद तक ये विचार तुम्हें सुरक्षित रखता है। वास्तव में इन चीजों से कोई विशेष फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? माँ जो कह रही है ये तो एकदम ही सारी समीकरण को ही बदल रहा है, एकदम बदल रहा है। तो अब शिक्षा किसकी होनी चाहिए? इससे आगे तो नहीं जा पाएंगे, हमारी समय सीमा हो गई। पर आपके सोच विचार को अगर ये पूरा हिला देता है, अगर वास्तव में आप सोचो इस संबंध में, तो आप किस जगत में निवास कर रहे हो? ऐसी बात तो है ही नहीं। अरे भाई, अगर आप इस चीज को समझ जाओ तो इतना सीरियसली जो आप ये मेडिकल में जा रहे हो और में जा रहे हो, फिर तो आप ये कहोगे कि इसका तो आधार ही खत्म कर दिया माता जी ने। अब इसमें कोई प्रश्न है दीपक जी, कोई बात है क्या इसके अंदर? जो मैं कहता आ रहा हूं वो तो प्लेन है, इसमें कोई आध्यात्मिकता की बात ही नहीं है। हाँ जी। इस कुछ कुछ अनुभव है हमारे पास। मुझे इसे स्वीकारने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा काम है उसे अब स्थापित करने की जरूरत है। वर्तमान में जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से हमारा पूरा संसार आच्छादित है और उससे परेशानियां हैं, माता जी के कहे चीजों को स्थापित करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं खुद इन सब चीजों से गुजरा हूँ और मैं ऐसे ही कुछ करके ठीक भी हुआ हूँ। भाई, शिक्षा और चिकित्सा दो के बारे में तो माँ की जो बात है, अगर गेट से बाहर देखो तो ये नजर तो आती नहीं कि ये बात कौन से लोग की कर रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा दो में तो इतना हम अज्ञान में जी रहे हैं। और किस जगत की ये बात कर रहे हैं? देखो, अगर वैसे में मनुष्य को विश्वास हो जाए, इसी के लिए हम आह्वान कर रहे हैं, आ जाओ। इस मनुष्य, अरे ये तो मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, आओ। और हम एकजुट होके कम से कम एक ग्रुप तो हो। हम यहाँ यही प्रयास कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी ऐसी तैयार की जाए जो माँ की चीजों को जिए। अगर एक आप नमूना भी दिखा सके किसी को, तो एक जगह तो हो, नहीं तो आप सबको वो चीज कह रहे हो जो प्रैक्टिस ही नहीं करी जाती। मैं ऐसी चीज का प्रचार कर रहा हूं जो दवाई मैं खुद ही नहीं लेता, तो ये गलत बात है। ये तो गलत बात हो गई। मैं माँ की शिक्षा का प्रचार कर रहा हूं, मैं खुद ही विश्वास नहीं करता उसके ऊपर। तो एक स्थान ऐसा चाहिए, एक स्थान, एक कम्युनिटी जो वास्तव में वैसे ही जिए जैसे मां श्री अरविंद ने कहा है। अगर आप सोचते हो मां श्री अरविंद ने कहा है और वो सत्य है, तो उसको जी के दिखाओ। और यदि वो नहीं किया जा सकता तो ये भ्रम फैलाना बंद कर दो। अगर वो किया ही नहीं जा सकता मां श्री अरविंद का कार्य, और वो ऐसी चीज है, तो फिर बाद में इतने फिर वहम फैलाने की जरूरत क्या, जब करी नहीं जा सकती तो। और यदि करी जा सकती है तो यही करने का काम है, बीच का रास्ता नहीं है। अगर मां श्री अरविंद कह रहे हैं वो किया जा सकता है, तो उसका एक प्रयोग तो करके दिखाओ। प्रचार प्रसार करने से फायदा नहीं है। आपके दवाई से अगर कोई रोगी ठीक होता है तो दूसरे अपने आप ले लेंगे वो। पहले ये दिखा दो कि इससे ठीक हुआ है। अभी क्या है, प्रचार तो बहुत करते हो,
इतने सत्र कर रहे हैं, इतने लोग इसमें आ रहे हैं, दवाई से आपसे ठीक हुआ नहीं एक, इसलिए लेता नहीं कोई। प्रॉब्लम ये है। करने का क्या काम है अब इसके लिए? अगर आप में थोड़ी बहुत कुछ बची है सेल्फ रेस्पेक्ट, तो आ जाओ और इस चीज के लिए एकजुट होकर काम करें। और नहीं है तो फिर अपनी गर्दन नीचे करो और संसार रूपी ये जल्लाद है वो अपनी तलवार चलाए और वो चलाता रहे। कर लो फिर जो वो कर रहा है वो। हाँ दीपक जी। यहाँ पर शुरू में वो कारण बताया गया कि संदेह, निरुत्साह और अन्य की चीज में हाँ एक वाया हाँ आया कि विश्वास का अभाव हाँ। हमें ज्योति और दिव्य शक्ति से काट देता है। उसके हम्म। बाद दूसरे पैरा में आया, अज्ञान ही उनकी सहायता करता है। हाँ, इसे थोड़ा और क्लियर करने की जरूरत है। अज्ञान में मतलब ये है, आप कोई बिस्तर उठाते हो, बिस्तर उठा के जब झटकाते हो तब उसमें से सांप निकलता है। आपको अगर पहले पता होता तो आप वो बिस्तर उठाते क्या झटकाने के लिए? कभी नहीं उठाते आप। जब तक आपने उठाया आपको पता ही नहीं था, तो वो अज्ञान ने आपकी सहायता करी। आप जिस तरीके से जी रहे हो वो अज्ञान के कारण जी रहे हो, इसलिए वो काम कर जाते हो जो आपके हेल्थ के लिए गड़बड़ है, वो खा जाते हो। अगर ज्ञान होता आपको तो कभी नहीं करते वो। ये अज्ञान मतलब जो जो जातियां जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती, उनके भय नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, अज्ञान है उनको। इसलिए एक सुई से ही गांव में देखते हो 4 जनों को उसने सुई लगा दी। और यहां अगर एक ही व्यक्ति को, अगर आप इन हॉस्पिटलों में जाते हो, एक व्यक्ति को 2 इंजेक्शन भी लगाओगे तो 2 सुई काम में लेते हो आप, 2 इंजेक्शन काम में लेते हो। एक ही व्यक्ति को नहीं, पहले आपको पता है स्टेरलाइज करके गर्म करके सुइयां काम में लेते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया भाई? इतना भय हो गया, इतना भय हो गया। और ठीक भी है। तो अज्ञान आपकी सहायता भी करता है, पर यह कोई पॉजिटिव बात नहीं है कि अज्ञान आपकी सहायता करे। यह अच्छी बात नहीं है, ये कह रहे हैं ये अगली बार फिर लेंगे हम। इसके ऊपर में इसके ऊपर में आया था, विश्वास का अभाव हाँ हमें ज्योति और दिव्य शक्ति से काट देता है। विश्वास से हाँ। मतलब यहाँ पे जो विश्वास सहज रूप से, अगर आप कोई भोजन भी कर रहे हो और विश्वास खो बैठे पता नहीं इससे होगा नहीं होगा, दवाई ले रहे हो, उस डॉक्टर जी ने दवाई दी है, पता नहीं इससे होगा नहीं होगा, तो आप इसके फायदा नहीं होगा। वही एक वैद्य, अरे सबसे बढ़िया वैद्य से दवाई लेके आया हूं, और वो वैद्य को भी विश्वास है कि तो आपके वो दवाई काम करेगी। दवाइयां थोड़ी काम करती है, हमने तो देखा बेस्ट दवाइयां अपने औषधालय में मैं मंगा के देता हूं, पर अगर वैद्य को विश्वास नहीं है वो काम नहीं करती। और वही दूसरा वैद्य वो बेचारा बाजार से लेके आता है, जो बाजार में तो जो मिल रही है सो मिल रही है, पर उसके हाथ में विश्वास है। विश्वास अब आए आए, नहीं आए नहीं आए, कोई करने से कहने से थोड़ी विश्वास होता है। कहते जरूर हो भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है, विश्वास थोड़ी है आपको, इसलिए नहीं होती आपकी बात में कोई चीज। नरसिंह जी को विश्वास था इसलिए उनकी हुंडी काम कर गई। मीराबाई को विश्वास था इसलिए जहर काम कर गया। अब मीराबाई के भजन आप रोज गाओ पर जहर के हाथ हाथ तो लगाओगे क्या? बात तो विश्वास की है। हम माँ की बात कर रहे हैं, एक को विश्वास नहीं है, बैठो को यहां एक को विश्वास नहीं है। आप बात छोड़ो और दूसरी, ये तो ठीक है, हम इसको इतना प्रेस नहीं करते इस बात को, बाकी विश्वास तो एक को नहीं है। बैंक बैलेंस में विश्वास है, साहूकार में विश्वास है, वो महीने वाले दिन तनख्वाह देगा उस पर विश्वास है। मां देगी नहीं देगी, मां का क्या विश्वास? मां ब्रह्मांड चला सकती है, पेट भर दे ये जरूरी थोड़ी है। आपके असंख्यों जीवों का पेट भर सकती है, आपका नहीं भर सकती। बुद्धि से तो ये बात की बेतुकापन समझ में आ जाता है, पर भय है वो थोड़ी कहे कि मैं आज से नहीं कमाऊंगा। और जबकि भारत में हो, भारत में तो यहां निकल गए साधु जंगल के अंदर, कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखा। ऐसे देश के अंदर हम कहां नीचे इससे ज्यादा और कहां गिरेंगे, देख लो हमारी स्थिति को। पर यह विश्वास थोड़ी होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे एक जना करके दिखाओ, एक स्थान करके दिखाओ, हो जाएगा काम आगे। तो हम इसको फिर से ये रोगाणु वाली बात को पकड़ेंगे।
आप इसमें और मंथन करना शरद भाई, और ये लिंक पहले ही शेयर किया करो, 10 मिनट पहले जुड़ के। हाँ भाई ठीक है। ये अपने इंतजार नहीं करना पड़े इसमें। तो यहाँ विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। आप इसमें थोड़ा मंथन कीजिए। जय श्री हाँ मां। ठीक है, नमस्ते भाई।